अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अप्लाई गाइड मास्टर। आज की इस नई वीडियो में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसकी मुकम्मल गाइडेंस मैं आपको दूंगी। एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने कहाँ से ली है, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है, लास्ट डेट क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ इश्यूज़ की वजह, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन अब जो है वो मैं डेली आपके लिए वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं किस वेबसाइट पे आई हूँ, आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से लेनी है, कहाँ से देखनी है। तो यहाँ पे आपने गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है jobsalert.pk। जैसे आप jobsalert.pk सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें ज्वाइन PF एज एयरमैन 2026 एरोटेक इन पाकिस्तान एयरफोर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये लिखा होगा, ये स्टेटमेंट लिखी होगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आगे अप्लाई का बटन होगा, आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपने कर लेना है स्क्रॉल डाउन। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी परमानेंट है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे एजुकेशन मैट्रिक है। FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक वाले भी, उससे हायर एजुकेशन वाले नहीं अप्लाई कर सकते जिनकी मैट्रिक है या FSC है। ये मैट्रिक बेस पे वैसे वैकेंसीज हैं, मैट्रिक वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो भी मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे हायर एजुकेशन वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी 35 से 45 हज़ार होगी, एज लिमिट 15 से 21 साल है, जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, डेजिग्नेशन बहुत सारी मैं आपको बाद में बताती हूँ। लास्ट डेट टू अप्लाई की जनवरी 15 है, सॉरी 25 है, 25 जनवरी 2026 लास्ट है। लास्ट अपडेट जो हुई थी ये 13, मतलब आज 13 तारीख है, तो आज के दिन जो है ये अनाउंस हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज है, एरोटेक की, एरोस्पोर्ट की, PF&RDI की, सिक्योरिटी की, MDD की, फायर फाइटर की, मेडिकल असिस्टेंट की, IT असिस्टेंट की। आपने अप्लाई कैसे करना है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे ऑनलाइन www.jobsalert.pk, and those application who do not have an internet connection so can apply by heading to the nearest PF selection center। ठीक है, जो सिलेक्शन सेंटर के करीब करीब रहते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते वो अब सेंटर में जाके अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन www.jobsalert.pk भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 टू, ये 12 को अनाउंस हुई थी, आज 13 है, अपडेट इस पे आज हुई है, तो 12 से 25 को ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मतलब कल से अप्लाई होना इस पर शुरू हो गया है। टू फिल्ड फॉर्म शुड बी सेंड बाय अटैचिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल CNSE। duly filled form should be sent by attaching all education document original CNSE form and your attested photograph should read the प्रॉपर एड्रेस ऑफ रेलिवेंट PF सिलेक्शन सेंटर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने जो फिल्ड करना है फॉर्म को, उसको अटैच करना है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स CNSE बे फॉर्म और अटेस्टेड फोटोग्राफ आपके अटेस्टेड होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। आपने प्रॉपर एड्रेस PF सिलेक्शन सेंटर इन पाकिस्तान में सेंड कर देना है। एप्लीकेंट्स विल गो अंडर वेरियस टेस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव साइंस सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट पे ले चलती हूँ, वहाँ सारा कुछ बताती हूँ। आपने यहाँ पे देखे क्लिक हेयर फॉर जॉब एडवर्टाइजमेंट इमेज लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर शो हो जाएगी, यहाँ पे ये पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे बहसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से 25 जनवरी, ये www.joinpef.government.pk पर कीजिए। ठीक है, आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इधर करवानी है। एरोटेक जो है वो क्या है, कौमियत इसकी पाकिस्तानी मर्द,
ठीक है। इसमें औरतें, वहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों लिखा था, लेकिन ये सारी की सारी मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं है। ठीक है, नीचे हाँ जी, मर्दों के लिए बस ये वाली। इसमें अब मैं बताती हूँ एरोटेक की कौमियत पाकिस्तानी मर्द, इज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए, उम्र आपकी 15 से 19 साल तक हो, शमूलियत तारीख 20 जून 2026 तक, कद आपका 183 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैट्रिक साइंस के साथ कम से कम 65% नंबरों के साथ पास किया और फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी अंग्रेजी कम से कम 65% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और रियाजी भी 100 में से होते हैं ना आपके मार्क्स, तो 65% आपकी उनकी बननी चाहिए परसेंटेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और अंग्रेजी तीनों के 65% मार्क्स हों उनके। ठीक है, मतलब मुकम्मल आपकी साइंस जो है वो 65 नंबर और 65% आपके नंबर हों। इसका उसके बाद एरो स्पोर्ट कौमियत पाकिस्तानी मर्द, इज़वाजी हैसियत उम्र 17 से 20 साल है। ठीक है, उसके बाद कद इसका भी उतना ही है, ये भी सेम क्वालिफिकेशन PF&DI, ये पाकिस्तानी मर्द, इज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा 16 से 21 साल इसकी उम्र है। उसके बाद कद इसका 178 से 188 सेंटीमीटर, नज़र 6/6 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आई साइड जो चश्मे वाले लोग हैं वो अप्लाई ना करें। ठीक है, जिनकी नज़र 6/6 है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक साइंस कम से कम 65% नंबरों के पास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 60% नंबरों के साथ पास हो, अंग्रेजी में कम से कम 65% नंबर हो। ठीक है, सिक्योरिटी कौमियत पाकिस्तानी मर्द, इज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा 17 से 21 साल, कद 175 से 188, नज़र 6/6। इसकी MDI BA मर्दों के लिए है, गैर शादीशुदा लोगों के लिए है 17 से 21, और उसके बाद 18 से 23 साल LTV या HTV लाइसेंस रखने वाले हजरात के लिए। कद 168 से 188 है, 168 से 188, नज़र 6/6 होनी चाहिए। फायर फाइटर कौमियत पाकिस्तानी मर्द, इज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा 17 से 21 साल, बेशमल तारीख 29 जून 2026 तक, 18 से 23 साल होनी चाहिए, LTV HTV लाइसेंस रखने वाले। कद 168 से 180 की, नज़र 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन इसकी भी वो ऊपर वाले की सेम है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट के लिए मैट्रिक साइंस कम से कम 70% नंबरों के साथ पास हो। बाकी एज लिमिट इसकी 16 से 20 साल तक है। कद 163 से 180 सेंटीमीटर है, और बायोलॉजी में 70% मार्क्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी में कम से कम 65% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, IT असिस्टेंट, इसमें भी इज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा मैरिड लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इतनी छोटी उम्रों में वैसे भी कौन मैरिड होगा 16-17 सालों में। 17 से 20 साल, बेशमूल तारीख 29 जून, कद आपका 163 था 188 सेंटीमीटर। मैट्रिक कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक हो, 65% नंबरों के साथ पास हो, कंप्यूटर साइंस में जो है वो 70%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी में 65% नंबर हों आपके। ठीक है, दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बलोचिस्तान, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके में स्कूल के पास की, तो अंग्रेज़ी में 40% नंबर हों। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बलोचिस्तान, बशमूल ज़िला कोयटा, उन्होंने अपने इलाके के स्कूल मैट्रिक से। अच्छा, ये जो लोग हैं इनके लिए जो है 50% नंबर के, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान, ये 50% नंबरों वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अंग्रेजी में 40% नंबर हों। अच्छा जी, उसके बाद मंदरजा ज़िला बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली उम्मीदवार किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे, बशर्ते इस ट्रेड की बाकी काबिलियत पर पूरा उतरते हैं। पैक हाजिर सर्विस तो रिटर्न, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन का तरीका क्या, और सिलेक्शन सेंटर्स जहानत, निसाबी इम्तिहान, मज़ामीन में इंग्लिश, फिजिक्स, रियाजी, बायोलॉजी टेस्ट, इब्तिदाई तिबी माइनर इंटरव्यू, तिबी के मुआयने में मौजूद इंटरव्यू के पास होने वाले उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, क्या करना है आप लोगों का, पहले टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद जो है वो इंटरव्यू होगा, तिबी मायने में मौजूद और इंटरव्यू पास होने वाले उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट होगा फिर। ठीक है, उसमें दौड़ लगवाई जाएगी 1 मील 8 मिनट, और पुशअप 15 होंगे 2 मिनट में, और रीच अप 20 और 2 मिनट में 20 होंगे, और चिन अप जो है वो 3 होंगे 2 मिनट में। उसके बाद इब्तदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा।
साइकोलॉजिकल टेस्ट में मौजूद करार पाए गए मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेड क्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। मेरिट की बुनियाद पर हुतमी तौर पर मुंतखब उम्मीदवार को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। ठीक है, ये समझ लग गई है आपको। उसके बाद है जी, उन्होंने क्या कहा है, ना अहलियत कौन कौन जो है वो अहलियत के काबिल नहीं है। पीएफ से तिब्बी नज़्म ज़ब्त की बुनियाद पर नाम करार दिए गए उम्मीदवार जो उम्मीदवार एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहान में 2 मरतबा शामिल हो चुके हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी स्नाद में रद्दोबदल किया हो या गलत मतलब ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी बहुत होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद है जी, हेडक्वार्टर्स की मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्शन के तमाम मराहल ये भी पढ़ लीजिएगा। अब कौन कौन से हैं, ये एबटाबाद में, फैसलाबाद में, झंग रोड पर, ये सारे उन्होंने के जहाँ पे सेंटर्स हैं ना वो सारे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है, www.joinpaf.government पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। ठीक है, कोई आपने ऑनलाइन जो है वो नहीं भेजनी। जिन लोगों ने भेजनी है सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई नहीं करवा सकते, वो सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, या उधर जाके अपना जिनके करीब करीब सेंटर है वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल तो नेट की सहूलत है, आप लोग नेट कैफेटेरिया से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता दूँगी आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने आ जाना है जी गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आपने सर्च कर लेना है ये pf.government www. मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी ना, तो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखी थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखे pf.government.pk आपने सर्च कर लेना है, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अब आप इस पेज पे आएंगे, एज एन ऑफिसर लिखा हुआ है, एज एन एयरमैन लिखा हुआ है, एज एन जो है वो सिविलियन लिखा हुआ है। हमारी एज एन एयरमैन थी, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। एज एन एयरमैन पे क्लिक करेंगे, आपने कर लेना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे इंडक्शन एज एयरमैन इन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एयरो टेक्नीशियन, जो मैंने आपको वैकेंसीज अभी बताई थी ये वो वाली वैकेंसीज है। ठीक है, तो एयरो टेक्नीशियन की, उसके बाद प्रोवोस्ट की, इंडक्शन एज एयरमैन इन जीसी ग्राउंड कंप्यूटर की, एरो स्पोर्ट की। ठीक है, ये सारी वैकेंसी आपने जिसमें भी अप्लाई करना है आपने उस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी वो लोग शो करवाएंगे, ये वाली जो भी मैंने आपको बताई वो आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाएंगे। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसको कर देना है कट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए एज एन ऑफिसर, आपने ऑफिसर पे अप्लाई नहीं करना था, 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज एन एयरमैन, यहाँ पे लिखा है एज एन एयरमैन, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे वो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेंगे। आप लोग पहली दफ़ा आएंगे तो आपने कर लेना है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करना है, आपने अपना नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड और री एंटर करके अपने आप को करवा लेना है रजिस्टर। ठीक है, क्या क्या करना है, अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड और री एंटर करना है पासवर्ड। चले हम अपना नेम लिखते हैं, कोई भी नेम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं, कोई भी यही पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं और अपने आप को करवा देना है आपने रजिस्टर। ओके, सेव कर लिया। अब दोबारा से आपने करना है अप्लाई नाउ पे और अपना ईमेल और पासवर्ड आपने एंटर कर देना है। एंटर किया और आपने कर लेना है लॉगिन। वेलकम अली मुर्तज़ा। ठीक है, आ गया है। उसके बाद ये प्रोफाइल उन्होंने दी होगी, कोर्सेज ऑफर्ड भी बताएंगे, 48 कोर्सेज है कौन कौन सी जिसमें करना है। अवेलेबल कोर्सेज, ऑफिसर एज एन एयरमैन सिविलियन, हमने एयरमैन पे करना है तो एज एन एयरमैन सेलेक्ट किया।
यू डिड नॉट कंप्लीट योर प्रोफाइल, पहले हमने प्रोफाइल अपनी जो है ना वो फिल करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल थी तो हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल एड्रेस, CNAC नंबर, जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, मार्शल स्टेटस बताना है, रिलीजन बताना है, ब्लड ग्रुप बताना है, हाइट अपनी बतानी है, फादर का नेम, फादर का ऑक्यूपेशन बताना है, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन बतानी है, ठीक है। ये रैंक बतानी है, जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है, जो भी पेशा है आपने बताना है क्या है, कौन सी डेजिग्नेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेजिग्नेशन बतानी है, फादर का CNIC नंबर बताना है। और जिन लोगों का जो है वो फार्मर है, फादर ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मर है, तो आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन में या तो छोड़ देना है, अगर आपका यहाँ पे उसके अलावा ही अप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी आपने जो है वो फार्मर ही लिख देना है। उसके बाद है स्टेटस बताना है, ठीक है। सर्विंग है, रिटायर्ड, डिसीज्ड है, ये अदर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उनके लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बतानी है, ठीक है। उसके बाद मदर का नेम बताना है, मदर की टंग बतानी है, कास्ट अपनी बतानी है, मदर का CNIC, मदर की कास्ट बतानी है, मदर का CNIC, डिसेबिलिटी है या नहीं, तो लैंग्वेज जो आप घर में बोलते हैं वो लिखनी है। अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। प्रोफाइल इमेज अपनी जो है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, वो अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, CNIC बैक इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो भी है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने कर देना है सेव इन्फॉर्मेशन करके आपने नेक्स्ट कर देना है, तो आपके नेक्स्ट पेज आ जाएगा। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एड्रेस आ जाएगा, आपने वहाँ पे अपना एड्रेस, और थर्ड ऑप्शन है आपका एजुकेशन ऐड करने के बाद आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आपको कॉल कर दी जाएगी या मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आपको पेश आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बाय मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।